आज बुगरासी में मौजूद हैं और यहाँ एक पीडीए की मीटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ताहिर भाई यहाँ मौजूद हैं, अथर भाई यहाँ मौजूद हैं, हाजी जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आए और यहाँ आने की वजह क्या है कि महबूब असलम साहब जो हैं, आज एक साल पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था और आज जो दामन उन्होंने पकड़ा है वो समाजवादी का दामन पकड़ा है। तो महबूब भाई मेरे साथ हैं, मैं जानना चाहूंगा महबूब भाई, क्या ऐसी वजह रही कि आपने 90 साल, आपके दादा, आपके नाना सब कांग्रेसी थे, आपके जो दादा थे वो एमएलसी थे, नाना जो थे वो चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आपने कांग्रेस छोड़ दी थी, फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा कैसे बन गया? देखिए, मैं कांग्रेस के साथ हम 90 साल से थे और देख रहे थे। प्रदेश में मैंने देखा कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जिसकी वजह से मैंने निर्णय लिया कि सिर्फ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी से ज्वाइन करने का निर्णय लिया। हालांकि कांग्रेस से भी मेरा चल रहा था, कांग्रेस वाले भी से मैं नाराज था, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस पार्टी को एक बार अलविदा कह दिया फिर उस पार्टी में जाने का कोई मेरा मतलब नहीं था। तो मैंने काफ़ी सोचा और देखा कि अखिलेश जी ने और माननीय अपना मुलायम सिंह जी ने प्रदेश के लिए बहुत काम किया है और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी इस बार कुछ अच्छा करेगी, तो मैंने सोच समझ के ये निर्णय लिया। अभी देखिए आप, पिछले जब अखिलेश की सरकार रही, मतलब समाजवादी सरकार रही, कितना काम हुआ उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए जब से सरकार गई है कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये जानते हुए कि अखिलेश ने अच्छा काम किया, अखिलेश जी ने, और एक पढ़े लिखे सज्जन हैं। और देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब एक एजुकेटेड फैमिली से हैं और मैं ये चाहता हूँ कि एक सिपाही बन के समाजवादी पार्टी का एक सिपाही बन के मेहनत करूं और आगे जैसे मैंने और पार्टी में मेहनत की ऐसे ही मैं समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करना चाहता हूं। सिपाही अच्छा, मैं एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आज ज्वाइनिंग हुई है, क्या आपको किसी पद से भी नवाजा गया है या सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है? मैं तो, मेरी समाजवादी पार्टी से ज्वाइनिंग हुई है और मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और सैनिक जो होते हैं वो फ्रंट पर लड़ते हैं और मुझे फ्रंट पर लड़ने की आदत है। कभी पार्टी मुझे कोई पद देगी तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं भाई, हमने देखा है जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था, पूनम पंडित यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, आपने जी जान से उनको भी इलेक्शन लड़ाया था और आप जब मैदान में आते हैं, बुगरासी में आपके बारे में बात कही जाती है, जब आप मेहनत करते हैं तो क्या कहते हैं, मैदान कितना भी बड़ा हो आप उसमें पूरी दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो समाजवाद के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी लोग हैं, उसी परचम के साथ आप इसका भी झंडा बुलंद करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने जिसे भी टिकट दिया तो हमने उसका इलेक्शन लड़ाया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी या जिससे भी अलायंस होगा उसको टिकट दिया जाएगा, तो हम उसको ऐसे ही इलेक्शन लड़ाएंगे जैसा हमने और पार्टी में इलेक्शन। आपने बात वही कह दी जो मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए, पार्टी का जो भी मान्य हमारे अखिलेश यादव जी का जो भी उनका हुआ उस निर्णय होगा उसको वो मान्य होगा, उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पे। आपका जो ये सफर है ये काफी अच्छा हो और समाजवादी पार्टी से आपकी जो ये प्यार मोहब्बत है ये बनी रहे और समाजवादी पार्टी की योजनाएं उन पर। एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में पद के लिए आते हैं और मेरा मानना ये रहा है, मेरी फैमिली का मानना ये रहा है कि हम लोग कभी भी पद के लिए किसी पार्टी में या उससे नहीं रहे। कांग्रेस में भी रहे तो पद के लिए रहे, कोई पद नहीं लिया। मेरे दादा 2 बार एमएलसी रहे और अपने ऊपर इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी के साथ ही मेहनत की। लेकिन कुछ खामियां हैं पार्टी में जिस वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ी। दूसरी बात, मान सम्मान के लिए आए हैं हम समाजवादी पार्टी में और मेरा मानना ये है समाजवादी पार्टी जो है मान सम्मान देती है, जिसका मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज महबूब भाई को समाजवादी पार्टी में एक जगह मिली है, वो एक सिपाही बने, क्या कहना चाहेंगे महबूब भाई के बारे में? देखिए, ये फैमिली जो है आज से नहीं पिछले 100 बरस से जी जनपद बुलंदशहर की राजनीति में एक्टिव और महत्वपूर्ण भूमिका में रही है जी। आज इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से महबूब असलम साहब के समाजवादी पार्टी को एक ताकत मिलेगी और इसीलिए आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महबूब असलम साहब
समाजवादी पार्टी का साथ और उसका सहयोग करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब आपसे बात करता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ जब मेरे दिल पे इतना असर हो रहा है इनकी बातों का, तो क्षेत्र में जितने लोग इनकी बात सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं असर होता होगा। और समाजवादी पार्टी में इस तरह के नेता जो इतना बढ़िया बोलते हैं, इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं असर होता है। हमने देखा कि गठबंधन बहुत मजबूत था, ऑल ओवर इंडिया गठबंधन मजबूत था। नीतीश जी चले गए, उसके बाद जैन जी जिस तरह से गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जयंत जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, क्योंकि जिन इशू पे वो गए हैं जी और उन्हें कहा कि कैसे मने करूं, हाँ। तो चौधरी साहब के भारत रत्न के लिए तो हमने मूवमेंट चलाया। जी सरदार BM सिंह, वो हम पूरे जनपद में घूम के एक सेमिनार किया। जिस दिन सुरई साहब का देहांत हुआ उस दिन हमारा सेमिनार था। समाजवादी पार्टी ने बहुत मूवमेंट चलाया, जी लेकिन ठीक है, उनका हो सकता है हृदय परिवर्तन हो गया, जी लेकिन 9 बरस से कभी देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पे राजघाट पे फूल चढ़ाने नहीं गए। और आज उन्हें लगा कि चौधरी साहब की नीतियां मोदी जी में प्रवेश कर गई हैं। समाजवादी पार्टी, चौधरी साहब की आत्मा वो मोदी जी में प्रवेश कर गई, तो ये सब बहकावा और छलावा है। चुनाव के बाद उन्हें भी ये एहसास होगा कि फैसला गलत था। बहुत बहुत शुक्रिया मतलूब भाई, हमसे बात करेंगे। लोकेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे महबूब भाई के बारे में? महबूब भाई शाहरा विधानसभा नहीं, जिले के बहुत बड़े राजनीतिक घराने से हैं और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके आने से समाजवादी परिवार मजबूत हुआ। सर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हम लोग समाजवादी एक भाईचारा पार्टी है, एक समाजवाद है। असलम भाई जो पार्टी में आए, इनका हम कभी भी मान सम्मान घटने नहीं देंगे और हमेशा इनका मान सम्मान रहेगा। और इनसे कोई भी यहाँ की कोई बात होगी तो इनसे बिना सलाह मशवरा के कोई कदम नहीं उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहता हूँ? महबूब भाई ने पार्टी ज्वाइन किया है। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो इन्होंने जो भी कुछ कहा है वो अपनी जगह बजा है और सही है। और बगरासी 12 बस्ती, बगरासी नहीं पूरी 12 बस्ती उसी पर अमल करेगी, समाजवादी का पूरा साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई यहाँ बैठे हैं, ताहिर भाई से एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। ताहिर भाई, महबूब भाई के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपका एक सिपाही और बढ़ा है बुगरासी में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महबूब भाई बहुत मेहनती इंसान है और हम जैसे देखते हुए आए हैं कि पहले भी संगठन से हमारे प्रत्याशी रहे थे यहाँ पर, उनको भी महबूब भाई ने बड़ा दमदारी के साथ लड़ाया था। और समाजवादी पार्टी में आने पे इनका हमारा कारनामा बड़ा है और हम लोग मिलकर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको तन मन धन के साथ हम लोग लड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर साहब क्या कहना चाहेंगे महबूब भाई के लिए? महबूब भाई ने पार्टी ज्वाइन की है, एक कांग्रेस का बहुत 90 साल का पुराना रिश्ता था, लेकिन वो 90 साल का रिश्ता भुलाकर समाजवादी का दामन थामा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, इनका जो है समाजवादी पार्टी में बहुत खैर मकदम है ज़िले की तरफ से, लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक सोच के लोग समाजवादी पार्टी में आएंगे तो यकीनन जो है समाजवादी पार्टी दिन दूने रात चुगने तरक्की करेगी। इनके आने से सियाना विधानसभा क्षेत्र में हमें बहुत मजबूती मिली है और इस मजबूती के लिए जो है हमारे जितने साथी हैं जिन्होंने इनके साथ मेहनत की है इन्हें समाजवादी पार्टी लाने में, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप तमाम लोग दोस्तों को बता दूं कि एक 90 साल का लंबा वक्फा जो कांग्रेस के साथ महबूब भाई की फैमिली ने गुजारा है, उसको छोड़कर आज इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया है। मैं मजहर खान, FM टॉक के लिए बुगरासी से।